जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यो ओम नमः सिद्धेभ्यो ओम नमः सिद्धेभ्यो। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्राययाणं नमो लोये सवसाहुनम्। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते वै अरहंतादि महान। करि मंगल करि महा ग्रंथ करन के काज याते मिले समाज सब पावै निज परिराज। यह श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक की शास्त्र विराजमान है। नौवां अधिकार चल रहा है और इसके अंतर्गत प्रश्न क्रमांक 338 पर पंडित जी साहब ने सम्यक दर्शन के 8 अंग की चर्चा की है। इस प्रकरण में निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सक, अमूढ़ दृष्टि, ये अपनी चर्चा हो गई है। अब यहाँ उपगूहन और स्थितिकरण की बात आती है। उपगूहन और स्थितिकरण ये वास्तव में थोड़ा सा एक दूसरे के साथ जुड़े हुए भी हैं। हालांकि इस विषय में विगत स्वाध्याय में चर्चा हो चुकी है, परंतु थोड़ा सा संक्षेप में उसको दोहरा करके फिर आगे चलेंगे। एक होता है उपगूहन और एक होता है उपग्रहण। देखो, आत्म धर्म का जिन धर्म का बढ़ाना, उसका नाम है उपग्रहण। इसी अंग का नाम उपगूहन भी कहा जाता है। और धर्मात्मा जीवों के दोष ढकना, इसका नाम उपगूहन कहा जाता है। गोपना, ढकना। देखिए, चरणानियों की भाषा में तो जो अपने धर्मात्मा जीव हैं, उनके कदाचित रोगादि के कारण से अथवा शक्ति सामर्थ्य की कमजोरी के कारण से यदि कोई दोष लग जाता है, भूल चूक हो जाती है, तो आपके ज्ञान में आने पर आपका ये कर्तव्य है कि आप उस दोष को ढाकें। देखिए, दोष नहीं ढाकना यह भी एक दोष है। और अपने किसी साधर्मी का और धर्मात्मा का यदि कोई दोष हमारे ज्ञान में आ गया है और उस दोष को जानकर के यदि वहां ऐसा विचार नहीं आता कि भाई ये दोष किसी कमजोरी के कारण, किसी कर्म के परवस्था से अथवा अशक्तता से अथवा न मालूम किस वजह से लग गया,
ये चाहते तो नहीं है दोष लगाना, लेकिन लग गया। तो यहाँ यह हमारा कर्तव्य है कि ऐसे जीव का स्थितिकरण किया जाए। उसको आखिर क्या कमजोरी रही, क्या कमी रही, जिस वजह से ये दोष लगे, उसको जानना, समझना और वहां दोष ढकते हुए उसका स्थितिकरण करना, यह वास्तव में अपना कर्तव्य होना चाहिए। क्या हम अपने बालक के लिए ऐसा नहीं करते? क्या अपने बालक के दोष जग जाहिर करते हैं क्या? उसे मजा ले लेके बताते हैं क्या? नहीं बताते, क्योंकि अपने बालक से प्रीति होती है। ठीक इसी प्रकार से यदि किसी व्यक्ति से उसके दोष जानने के बाद उस व्यक्ति के दोष को प्रकट करने की अपने भीतर यदि इच्छा होती है, तो आप थोड़ा सा गहराई से ये देखें, क्या वहां उस व्यक्ति के प्रति आपके भीतर कोई ईर्ष्या का भाव तो नहीं है, द्वेष का भाव तो नहीं है, क्रोध का भाव तो नहीं है, उसके साथ कोई मान अपमान का भाव तो नहीं है? आपको मिलेगा। जहां राग रूप भाव होता है, प्रीति रूप भाव होता है, वहां उसके दोष सुनकर किसी दूसरे के द्वारा अपने को अच्छा नहीं लगता। यदि कोई दोष सुनकर किसी अन्य का, किसी अन्य के द्वारा दोष सुनकर, उसकी बुराई सुनकर, उसकी निंदा सुनकर अपने को अच्छा लग रहा है, तो वहां यह देखने की जरूरत है कि अपने भीतर उस व्यक्ति के प्रति कोई ना कोई द्वेष रूप कषाय पड़ी। यदि द्वेष रूप कषाय नहीं होती तो उसकी निंदा, उसकी कमी सुनना अच्छा लग नहीं सकता। और यदि उस दोष को सुन के, निंदा को सुन के बुरा लगता है, खराब लगता है, तो समझ लेना चाहिए कि हमें उस व्यक्ति के प्रति प्रीति है, राग है। लेकिन यहाँ उन दोनों भाव से उठकर के बात है, ये तो मोह जनित भाव हो गए। लेकिन यहाँ वास्तव में सभी धर्मात्माओं के समूह में, सभी साधर्मियों में अपने को एक वात्सल्य का भाव होता है, एक प्रीति का भाव होता है। उस प्रीति और वात्सल्य की वजह से, और वो क्यों होता है प्रीति वात्सल्य का भाव? वो इसलिए होता है क्योंकि वह धर्म से जुड़ा, उसके जीवन में धर्म है, और हम भी धर्म के ही प्रीतिवंत हैं। तो धर्म के प्रीतिवंत को, धर्म के प्रीतिवंतों के प्रति सहज वात्सल्य होता है। और उस वात्सल्य में यदि कोई दोष ज्ञान में आता है तो ऐसा लगता है, अरे ये कैसे हो, ये कैसे हो गया। एक इसमें एक ऐसा आश्चर्य भी नहीं कैसे हो गया, और आश्चर्य भी है, आश्चर्य भी है, पीड़ा भी है, और करुणा भी है, और एक भय भी है। कई बातें, भय इन द सेंस, अरे धर्म का की अप्रभावना ना हो। करुणा इस रूप में कि इनके परिणाम शिथिल हो गए।
विश्व में इस बात में, अरे इनके जीवन में भी ऐसा हो गया, मुझे भी बहुत सावधान रहना चाहिए। देखो, ऐसे ज्ञानी, तपस्वी, विवेकवान कर्म के आगे कभी कभी वह भी परवश हो जाते हैं। तो मेरी भी क्या बिसात ख्याल में आ गई। और मैं भी प्रयास ही तो कर रहा हूं कि मेरे जीवन में दोष ना लगे। अभी मैं भी पूर्ण रूप से निर्दोष कहाँ हो गया हूं? बहुत हैं जो मेरे जीवन में भी दोष लगते हैं। ये इस प्रकार की जिसकी दृष्टिकोण होता है, उसके भीतर अन्य अपने साधर्मियों के दोष देख करके उसको उघाड़ने का भाव नहीं आता है, उसका प्रोपेगेंडा करने का भाव नहीं आता, उसका प्रचार करने का भाव नहीं आता है, बल्कि वहां दुख भी होता है, वहां भय भी होता है, वहां विश्व में भी होता है, अनेक भाव होते हैं, मिले जुले भाव। और ऐसी स्थिति में यदि अपने सामर्थ्य की बात हो तो निश्चित ही ऐसे साधर्मियों का स्थितिकरण भी होना चाहिए। अब आता है इसमें स्थितिकरण, ये अभी व्यवहार से चर्चा चल रही है। स्थितिकरण में देखना कि उनके परिणाम शिथिल क्यों हुए। क्या शरीर की कमजोरी से हुए, क्या धन की कमी से हुए, किस कारण से परिणाम स्खलित हुए, ऐसा कौन सा कर्म के उदय तीव्र आ गया। तो इस प्रकार से खाली कोरा उपदेश नहीं देना, अपने से जितना बने उस क्षेत्र में सहयोग भी करना, और सहयोग करते हुए, सेवा करते हुए उनको मधुर शब्दों में बुरा नहीं लग जाए, ऐसा ना लगे कि आप उन पर कोई एहसान कर रहे हो, उन पर कोई दया कर रहे हो। ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के प्रति, उस साधर्मी के प्रति उपकार का भाव भी रखना, ये स्थितिकरण होता है। स्थितिकरण का मतलब उन परिणामों को फिर से खड़ा करना, केवल उसकी परिस्थिति को ख्याल में रख करके आपको केवल उपदेश नहीं दे देना है, खाली सहयोग मात्र कर देना नहीं है, औपचारिकता पूरी नहीं करना है, रिजल्ट चाहिए। और रिजल्ट यह है कि वापस फिर वो परिणाम खड़े हो। तो उसके लिए जैसे बने वैसे चेष्टा करना, और वैसे भाव आते हैं। हम अपने जीवन में देखें कि जब परिवार के अंदर कोई ऐसी स्थिति होती है तो तन से, मन से, धन से, अनेक प्रकार से हम कितनी संभाल करते हैं अपने बच्चों की, उनको, उनके परिणाम भी संभालते हैं, उनको, उनके स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य को भी संभालते हैं, उनके मानसिक स्वास्थ्य को भी संभालते हैं, उनके आध्यात्मिक स्वास्थ्य को भी संभालते हैं, और उनको बाह्य में यदि धनादि की जरूरत होती है तो उसके लिए भी साधनों को सुलभ कराते हैं। यानी जैसे भी बने वैसे बनाव बना करके हम उनको फिर से खड़ा करें, इसका नाम होता है स्थितिकरण। अब यहाँ यह स्थितिकरण और उपगुहन निश्चय से अपने जीवन में भी लागू पड़ता है। जैसे यहाँ आया कि आत्म धर्म का व जिन धर्म का बढ़ाना, कहाँ बढ़ाना, अपनी परिणति में भी बढ़ाना। मूल में तो अपनी परिणति में बढ़ाना, अपने जीवन में बढ़ाना। तो वो कैसे बनेगा? निर्जराधिकार में इसके लिए एक बड़ी अच्छी चर्चा की है वहां आचार्य देव ने,
कि जो चेतयिता क्या करता है कि सिद्ध भक्ति में अपने उपयोग को लगाता है, यानी आत्मा के शुद्ध स्वभाव के विचार में अपने उपयोग को लगाता है, उसको उपयोग रूप करता है, यानी सम्यक दृष्टि है, उसके पास अपने स्वरूप की प्रतीति है, लेकिन वो प्रतीति रूप जो उसकी श्रद्धा है उसे उपयोग रूप करता है। तो जब वह अपने उपयोग रूप करता है तो वहां बाकी के जितने भी बाह्य वस्तुओं के धर्म हैं वहां से उपयोग हट जाता है, वे गोप हो जाते हैं, वे गुप्त हो जाते हैं, छिप जाते हैं। तो उनको छिप जाना यानी वहां विकार रूप नहीं होना, और विकार रूप ना होकर के अपने आत्म धर्म को बढ़ाना, वही व्यवहार से जिन धर्म है। स्वाभाविक परिणति का विकास करना, ज्ञान वैराग्य शक्ति को बढ़ाना, स्व शक्ति के स्पर्श से बारंबार अंतर में ज्ञान वैराग्य को उद्योत करना, बढ़ाना, ये सब उपग्रहण कहलाता है। और ध्यान रखना, इससे इस उपग्रहण से ही उपगुहन की पावर आती है। क्या बोल समझ में आ गया? इस उपग्रहण से ही वो पावर डेवलप होगी कि जिस पावर के दम पर, अवलंबन से यह दूसरे जीवों के दोष को ढांकने की सामर्थ्य प्रकट हो। नहीं तो मजा आता है, आपको जरा पता चल जाए कि अमुक के जीवन में कोई इस प्रकार के दोष लग गए, तो अब उसको आप 4 लोगों से कहते हैं, सुना है तुमने, ऐसा 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 पता चला है, ऐसा देखा है, ऐसा हुआ है, और फिर भैया आप क्या कहा जा सकता है। माने अंतर के संस्कार देखिए आप, कि आपको उसमें जैसे दाल साग में मसाला डलने से स्वाद बढ़ता है लौकिक जीवन में, ऐसे ही ये निंदा रस, इस निंदा रस में यानी मसाला लगा करके आपको भीतर में आपकी कषाय की पुष्टि भी होती है, समझ में। और फिर भैया आप क्या करा जा सकता है, कर्म के आगे तो ऐसा ही है, कर्म किसी को भी नहीं छोड़ते। अब नहीं छोड़ते, तुम अपनी देखो ना, नहीं छोड़ते और फिर तुम उसमें मजा भी ले रहे, क्योंकि आपकी परिणति कमजोर है, आप कषाय के वश। तो ये शक्ति और सामर्थ्य किसकी बढ़ेगी कि जो उपग्रहण करता है, उपग्रहण। तो उपग्रहण और उपगुहन ये दोनों साथ में हैं, आई बात समझ में कि नहीं? और इन्हीं के साथ में स्थितिकरण है। ध्यान देना, सामने वाले के दोषों को उपगुहन करके मानो वह अपना स्थितिकरण कर रहा। जरा बारीक बात है, आप इस विज्ञान को पकड़ने की कोशिश करें कि इसमें अपना स्थितिकरण कैसे है। कि देखो, यदि मैं सामने वाले किसी व्यक्ति के दोष जानकर उसे उघाड़ता हूं, उसका प्रचार प्रसार करता हूं, तो ये मेरा गुण कि मेरा दोष, ये मेरे में रोग है या मेरी विशेषता कहलाएगी? कि रोग कहलाएगा। तो मैं सामने वाले के दोष को उपगुहन ना करके उसे उघाड़ रहा हूं, 10 लोगों से उसमें चस्का ले लेकर के बता रहा हूं, मुझे मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। जैसे कुत्ते को हाड़ चावने से मजा आता है ना, ऐसे ही वहां उस जीव को मजा आ रहा है, लेकिन वो ये भूल रहा है कि ये मजा उसके जबड़ों को घात करके आ रहा है। यानी
ये आनंद, ये सुख उसको जो मिल रहा है वह उसकी विशुद्धता का घात करने से आ रहा है, और वह बहुत बड़ा भ्रम है। वो अपने भीतर एक रोग डेवलप कर रहा है, वो उस रोग को बढ़ा रहा है। लेकिन जो धर्मात्मा जीव होता है, सम्यक दृष्टि जीव होता है, उसके पास उद्गुहन भी होता है, स्थितिकरण भी होता है। न केवल दूसरे का स्थितिकरण बल्कि अपना स्थितिकरण। ध्यान देना, व्यवहार से लगता है कि हम सामने वाले जीव का स्थितिकरण कर रहे हैं, लेकिन परमार्थ से देखें तो मैं मेरा स्थितिकरण कर रहा हूं। आपको लगता है कि भाई साहब हमको सुना रहे हैं, लेकिन है आप मेरे प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, लेकिन मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपके निमित्त से मेरे उपयोग का सदुपयोग हो। मैं तो मेरे उपयोग का सदुपयोग कर, ख्याल में आ गया कि नहीं? मैं आपके प्रति ऐसा नहीं कर रहा हूं। यदि इतना भी राग टूट जाए और वितरागता बढ़ जाए तो आप सामने हैं, लेकिन राग के अभाव में फिर तो सुनाने का भाव नहीं आएगा। तो आपकी वजह से सुना रहा हूं, या मैं मेरे में अभी ये राग रूपी रोग है, उसके उदय में मुझे ये सुनाने का भाव आ रहा, और इस सुनाने के भाव में मैं मेरी परिणति को, अपने उपयोग को और निर्मल बना रहा हूं, उसका उपयोग कर रहा हूं। तो यहां मैं मेरे लक्ष्य से कर रहा हूं, तो उसमें स्वयं आपका भी लाभ हो जाए। ख्याल में आ गया? ये चीज हमको सीखने के लिए मिलती है संतों से। आप तरे पर तारवे तारण तरण जिहाज, जैसे नौका स्वयं को पार करती है तो उसका आश्रय लेने वाले भी पार हो जाते। तो यानी जीव स्वयं अपना स्थितिकरण कर रहा है। मतलब कि एक ज्ञान का ज्ञेय बनने के बाद, क्या ज्ञान का ज्ञेय बनने के बाद, कि हमारे ज्ञान में आ गया कि अमुक के जीवन में कोई दोष लग गया है, शिथिलता आ गई है, परिणाम गिर गए हैं। ये जानने के बाद हमने उसमें कषाय का पोषण नहीं किया, मजा नहीं लिया, बल्कि वो गंभीरता आई, उसके प्रति हम और गंभीर हुए, और गंभीर होकर के तो भीतर में पीड़ा हुई, अपनी उस पीड़ा को मिटने के लिए हमने वो जीव का स्थितिकरण किया। तो इसमें उस जीव का स्थितिकरण कर रहे हैं या वास्तव में हम हमारा इलाज कर रहे हैं? आप इस पर चिंतन कीजिए। क्या यानी जैन दर्शन का कितना सुंदर विज्ञान है। वास्तव में यहाँ परमात्मा अनंत देव, वीतराग देव, निर्ग्रंथ गुरु ये कहते हैं कि मैं किसी दूसरे के लिए कुछ करता ही नहीं हूं, मैं जो कुछ भी करता हूं मैं मेरे लिए करता हूं। कोई कर सकता है क्या किसी के लिए? लेकिन व्यवहार की भाषा निमित्त की मुख्यता से होती है, तो वह कहने में आता है और प्रेरणा भी दी जाती है कि हमें परस्पर अपने साधर्मी जीवों का उपगुहन और स्थितिकरण करना चाहिए। चाहिए का मतलब हमारे भीतर, ध्यान से सुनना, हमारे भीतर प्रोग्राम वो सेट होना चाहिए कि जिससे फाइल ये खुले। यानी अंगुली उस पॉइंट पर टच होना चाहिए कि जिस पॉइंट पर टच होने से ये संगीत निकलता है। हमारा विजन वो होना चाहिए, हमारा दृष्टिकोण वो होना चाहिए, हमारे भीतर का परिणमन सम्यक होना चाहिए कि जो परिणमन सम्यक होने से, निश्चय सम्यक दर्शन होने से हमारा व्यवहार का संगीत ऐसा ही आए।
ये अर्थ है उसका कि परस्पर में इस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए। केवल वो व्यवहार ऊपर से नहीं, भीतर से आना चाहिए। यदि वो नहीं आ रहा है, सहज नहीं आ रहा है, तो हमको ये देखने की जरूरत है, या निरीक्षण करने की जरूरत है, ये सर्च करने की जरूरत है, शोध करने की जरूरत है कि आखिर हमारी उंगली कहीं गलत बटन पे तो नहीं जा रही। क्यों? क्योंकि यदि सही जगह जाती तो संगीत वो बजता, अब कुछ और बज रहा। तो हमें संगीत को नहीं बदलना, हमें कारण को बदलना। यदि कारण सही होगा तो कार्य सही हुए बिना नहीं है। क्यों? कि मेरा भला, मेरा हित तो सम्यक कारण से होगा। यदि कारण विपर्य है तो न मेरा भला होगा, न मेरे द्वारा किसी अन्य का। समझ में आई ना? तो ये कितनी सुंदर बात मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि यहाँ उपग्रहण पूर्वक उपगुहन, उपग्रहण, ये कितनी बढ़िया बात कही है कि आत्मधर्म और जिन धर्म, क्या बोला? आत्मधर्म और जिन धर्म का बढ़ाना, उसका नाम उपग्रहण है। देखो एक चीज बताएं, जिन धर्म कहाँ है? आप ऐसे फिजिकल रूप में कहीं जिन धर्म दिखाओ, समझिए ना? जिन मंदिर दिखा सकते हो, जिन प्रतिमा दिखा सकते हो, लेकिन जिन धर्म का दिखता न, धर्म धार्मिक हो गया, धर्म परिणति में दिखता। एक भजन आप पढ़ते हैं, एक दाहोद के हमारे पंडित जी रहे हैं, पंडित कन्नू भाई, जो पुराने लोग हैं वो परिचित होंगे। तो पंडित कन्नू भाई जी दाहोद वाले, वो भक्ति बहुत गाते थे। ये सर जाए तो जाए मेरा, जैन धर्म नहीं जाए। सर जाए तो जाए मेरा, जैन धर्म नहीं जाए। अब जैन धर्म नहीं जाए यानी हम जैन धर्म के लिए अपना सर कटा सकते, जीवन दे सकते, तन मन धन समर्पित कर सकते। किसके लिए? जिन धर्म के लिए। लेकिन वो जिन धर्म है क्या? अब सुनना जरा, ये चिंतन सुनना और इस पर चिंतन करना। मैं इसे ऐसा बोलता हूं कि जिन धर्म ना जाए माने मेरी समता ना जाए। क्या वास्तव में धर्मात्मा की समता से जिन धर्म दिखता, अहिंसा धर्म दिखता। कैसी भी परिस्थिति आ जाए, सर कटने की नौबत आ जाए तो भी, फांसी पर चढ़ने की नौबत आ जाए तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पद डिगने। किंचित लोभ के वश होकर, किंचित क्रोध आदि के वश होकर, मान के वश होकर, मायाचारी पूर्वक ऐसे काम करके कि जिससे मैं जिन धर्म की अप्रभावना कर बैठता हूं। कहां है वो जिन धर्म? वो विजिबल नहीं होता लेकिन होता है कहां? जीवन में। समझ में आ गया? तो जिन धर्म को बढ़ाना और आत्म धर्म को बढ़ाना,
ये दोनों पैरेलल है। जितना जितना आत्म धर्म माने आत्मा का स्वभाव वृद्धि को प्राप्त होगा, तो व्यवहार में वह स्वाभाविक भाव जिन धर्म के रूप में प्रभावना का कारण, वो जिन धर्म को बढ़ाना है। जिन धर्म और आत्म धर्म एक ही बात है। समझ में आ रहा है ना? जिन धर्म अहिंसा धर्म, अहिंसा धर्म, अप्रादुर्भाव खलु रागादीनाम भवत्ते हिंसेति तेषाम मेवोत्पत्ति हिंसेति। एक पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में चर्चा आई कि आत्मा में रागादि भाव का उत्पन्न होना ही हिंसा है और रागादि भाव का उत्पन्न ना होना ही अहिंसा। तो रागादि भाव आत्मा का धर्म है नहीं, वो वितराग भाव, साम्य भाव, वह है आत्मा का धर्म और वह अहिंसा है। और अहिंसा परमो धर्म जैन धर्म। आई बात है। तो आत्म धर्म और जिन धर्म को बढ़ाना, कहां बढ़ाना? कि अपने जीवन में, अपने ज्ञान में, अपनी श्रद्धा में, अपने चारित्र में। तो ये बढ़ेगा तो ये कहलाता है उपग्रहण। और उसी के साथ धर्मात्मा जीवों के दोष देखना। ध्यान देना, जिसको आत्म धर्म और जिन धर्म से प्रीति हो, जिसको जैसे अफीमची होता है, अफीमची ऐसे अफीमची होता है, शराबी होता है, जुआरी होता है, व्यसनी होता है, उसको अपने ही समान दूसरे व्यसनी अच्छे लगते, भाते हैं, वह उनसे मित्रता करता है। ख्याल में आ गई? तो भैया यहां भी जब हमें धर्म की रुचि, आत्म धर्म की रुचि, जिन धर्म की रुचि है, हमें उससे प्रेम, हमें वो अच्छा लगता है, हमें उसका स्वाद अच्छा लगता है, उसका अनुभव अच्छा लगता है, उसकी बातें अच्छी लगती है, उसकी विचारणा अच्छी लगती है। समझ में आ रहा है? तो जिनकी वही भावना है, वही टेस्ट है, वही स्वाद है, वही रुचि है, तो ऐसे जीव वो हमें अच्छे नहीं लगेंगे। तभी तो ध्यान देना, यदि वास्तव में हमें आत्मा से प्रेम है, आत्म धर्म से प्रेम है, जिन धर्म से प्रेम है, तो जिनको जिन धर्म और आत्म धर्म से प्रेम है, वो निश्चित कभी ना जाने उन्हें तो भी उनसे सहज प्रीति होती, वात्सल्य। समझ लो। और तभी उनके दोष देखते ही माने हमारे को कभी ऐसा दिख जाए, अनएक्सपेक्टेड टास्क, यानी कोई काम ऐसा दिख जाए, कभी कोई ऐसा उदय दिख जाए, अरे ये क्या, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, लेकिन हो रहा है, हुआ, तो क्या कारण है? समझ में आई ना? देखो, अनेक कारण होते हैं। कभी कभी चिड़चिड़ापन होता है, गुस्सा आता है, तो वो ये कोई जरूरी नहीं है कि वो कोई क्रोध कषाय का ही उदय हो। कभी कभी बीमारी भी होती, कभी कभी थकान के कारण भी होता है, कभी कभी भोजन व्यवस्था सही नहीं है, उसके कारण भी चिड़चिड़ापन आता है। बहुत कारण होते हैं। तो ऐसे ही ये देखना, ऐसे नहीं कि बस बात पकड़ ली और उसकी पब्लिसिटी कर, ये बहुत होता है। मैं इसलिए इस पर पहले भी बहुत विस्तार से चर्चा की है, अभी भी कर रहा हूं। ये निंदा रस बहुत खतरनाक रस है ये। क्या समझ? एक वकील साहब थे, उनकी 55-60 साल की प्रैक्टिस थी, सीनियर एडवोकेट, और वो लगभग 3 से 4 साल रेगुलर दोपहर में मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी पढ़े। मैंने ही कभी
छुट्टी की होगी, उनने अपनी तरफ से छुट्टी नहीं की। बारिश हो, आंधी हो, कुछ भी हो। बहुत समय के बाद एक दफा उन्होंने किसी त्यागी के प्रति कोई टिप्पणी की और उसको थोड़ा हास्य रूप में व्यक्त किया। तो मैंने गंभीर होकर के उनसे कहा, देखो वकील साहब, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, आप बाहर इस प्रकार की यदि टिप्पणी करेंगे समाज में तो वो आप नहीं, मैं कर रहा हूं, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि आप मुझे गुरु मानते हैं, आप मेरे से सीखते हैं, तो वहां यही तो मैसेज जाएगा, यही सीखते होंगे। अगर आप या तो इसमें सुधार कीजिए या मेरे पास आना बंद करिए, मुझे अच्छा नहीं लगता। आप बताइए, आपको इतने समय हो गया आते हुए, यहाँ कितनी टिप्पणी चलती है किसी के बारे में, कितनी आलोचनाएं करते हैं हम किसी के बारे में, नहीं ना? फिर अरे स्वरूप जान लिया है ना कि ये चीज, ये नोट असली है नकली है, बस आपको ये ख्याल रखना है कि मेरी जेब में नकली नोट नहीं आ जाए। ये संभव नहीं है कि हम कुएं को छान सके, हम लोटा ही छान सके, क्योंकि अनादि का संस्कार है। ध्यान देना, क्या है? अनादि का संस्कार। मैं आपको बता रहा हूं, जब तक ये जीव इस सेक्टर में नहीं आता, कौन से सेक्टर में? धर्म के क्षेत्र में नहीं आता, तो वो राजनीति की चर्चाओं में रस लेता है, एक अपोजिट पार्टी के आदमियों की टांग लेग पुलिंग करता है, तो उसमें उसे मजा आता है। व्यापारिक क्षेत्र में हो तो वहां भी उस प्रकार की टांग खींचने में मजा आता है। ऑफिस में काम करने वाले होते हैं वहां भी, और तो और ये आदत बचपन से शुरू हो जाती है, स्कूल की कक्षाओं में भी होती है ये चीजें। आप देखिए ना, विद्यार्थी जीवन में चालू हो जाती है, उस पर हंसना, उसके नाम रखना, टीचर्स के नाम रखना। तो ये टीका टिप्पणी आलोचना, उसमें फिर मजा लेना, निंदा रस और अच्छा लगना, ये पुराना संस्कार। और यहां आकर के धर्म क्षेत्र में भी जब हम ये जान जाते हैं कि ये सही है और ये गलत है, ठीक, अब इस बेस पर, आगम की बात के बेस पर ध्यान देना, आगम की बात को बेस बना करके, आगम की बात को आधार बना करके हम सामने किसी जीव के जीवन में इस प्रकार की कमियों को देख करके पोषण अपनी पुरानी आदत का करते हैं। दिस इज द क्या, और आधार बनाते हैं आगम का, और पवित्रता से छाती पे हाथ रख करके इस बात का गहराई से अवलोकन करना, अपने में यदि ये दोष दिखाई दे तो इसे जरूर निकाल दे, नहीं तो ये भीतर सेप्टिक पैदा कर देगा और इसका इलाज नहीं है। तो वहां सम्यक दर्शन का जन्म कैसे होगा? वहां वो तो बहुत पवित्र धरती पे होता है। तो जिसको अभी चुगली में मजा आता है, निंदा में मजा आता है, दूसरों के दोष उजागर करने में मजा आता है, सुनने में मजा आता है, सुनाने में मजा आता है, उसे निर्दोष तत्व कैसे सुहाए? ख्याल में आई ना? नहीं होता ऐसा। क्यों? क्योंकि धर्मात्मा धर्मात्माओं से प्रीतिवंत होते हैं। एक बात ध्यान रखना, हाँ, वहां रैपर नहीं देखा जाता, वहां ब्रांड नहीं देखा जाता, वहां माल देखा जाता। बोलो, आप बाजार से लौकी खरीद के लाते हो, आप बाजार से गिलकी खरीदते हो, आप बाजार से हाँ सब्जी खरीदते हो, फल खरीदते हो, तो वहां ये खोजते हैं क्या
ये किसके खेत से उगती है? नहीं ना, ये लौकी ही है, ये करेला ही है, ये गिलकी ही है। क्या समझ? हाँ, और खाने योग्य है तो हम खरीद के लाए। ये जो एक राग द्वेष खड़ा कर लेते हैं, ये उचित नहीं। ये कषाय और पक्ष अच्छे नहीं। इसलिए जहां ये सब नहीं होते, वास्तव में वही उपमोहन होता है और वही स्थितिकरण। सबसे पहला स्थितिकरण अपना है। क्या है? छेड़ाला जी की भाषा में बोलिए, धर्म से चिढ़ते हुए को क्या कहा? उसको अपने धर्म में दृढ़ करना। तो सबसे पहले मैं सीख रहा हूं, तू अपने को संभाल। क्या बोलो? मेरे परिणाम फिसल रहे हैं, अपने परिणाम संभाल। आई बात समझ में कि नहीं? तो यहां स्थितिकरण भी, अपना भी स्थितिकरण होता है, अपना ही होता है। हम ये समझते हैं कि दूसरों का स्थितिकरण होता है। नहीं। आप बोलो, दूसरों का स्थितिकरण करते हैं कि अपना स्थितिकरण करते हैं? देखो क्या लिखते हैं पंडित जी, अपने स्वभाव में व जिन धर्म में अपने को व पर को स्थापित करना सो स्थितिकरण है। स्थितिकरण जो वहां से अस्थिरता हो गई है, उस अस्थिरता को मिट के स्थिरता लाना, उसमें स्थित करना, धर्म में स्थित करना, स्वरूप में स्थित करना, उसका नाम है स्थितिकरण। ऐसे भाव होते। आप बताइए, जब आप कहीं रोड पर चल रहे होते हैं, ड्राइव कर रहे होते हैं, या आप अपनी बाइक राइड कर रहे होते हैं, तो यदि आप ट्रैक से इधर उधर हो जाते हैं बाई चांस, ओवरटेकिंग करने में या बचाव करने में, ठीक है, तो आप फिर वापस अपने ट्रैक पर लाते हैं कि नहीं खुद? या बीच सड़क पर चलते रहते, या रॉन्ग साइड चलते रहते? नहीं ना। तो हर जगह है ये बात। यदि कदाचित हमें अपने ट्रैक से आउट हो गए हैं किसी भी कारण से, तो वापस फिर उसी ट्रैक पे आना। बहुत समय तक आउट ऑफ ट्रैक नहीं चल सकते, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाए। क्या समझ? कभी कभी आप अपनी गाड़ी निकालते हैं, ओवरटेक करते हैं, आगे ले जाते हैं, ठीक, और बस चल रही है और कार को ले जाते हैं, देख लेते हैं ना सामने से कोई वाहन नहीं आ रहा है, तो आप उस बस के ओवरटेक करके आगे जाते हैं, तो आप रॉन्ग साइड जाते हैं कि नहीं जाते? लेकिन रॉन्ग साइड चलते रहते हैं कि अपने ट्रैक पे आते हैं। तो कभी कभी परिस्थिति के अनुसार अगर कोई इस प्रकार की स्थिति घट जाती है, हो जाती है, परिणाम स्खलित हो जाते हैं, देखो परिणामों की विचित्रता, 11वें गुण स्थान से जीव नीचे आ जाता है, परिणामों में चलता रहता है। अरे द्रवलिंगी मुनि के भेद हैं। एक तो द्रवलिंगी मुनि मिथ्या दृष्टि, पहले गुण स्थान वाले, वो तो है, उसे ही समझते हैं, लेकिन
चौथे गुण स्थान वाले भी द्रवलिंगी होते, पांचवें गुण स्थान वाले भी द्रवलिंगी होते। मतलब बाहर में महाव्रत आदि का पालन है, निर्ग्रंथ दिगंबर दशा है, और अंतर में परिणामों की स्थिति से गुण स्थान चौथा, गुण स्थान पांचवा, तो वे भी द्रवलिंगी हैं। तो वहां कभी चौथा हो जाता है, कभी पांचवा हो जाता है, कभी छठवें सातवें में चले जाते हैं, कभी नीचे। तो ये जो है हो जाता है, लेकिन हो गया, गिरना हो गया तो गिरे रहना नहीं है। क्या? मैं एक और एग्जांपल देता हूं। जब अपन ने साइकिल चलाना सीखा था तो कितनी बार बैलेंस बिगड़ता था, कभी कभी धड़ाम से गिर जाते थे, कभी कभी पैर टिक जाते थे। समझ आया कि नहीं है? कुछ भी होता था वो सब कुछ जानबूझ के होता था कि हो जाता था। आंसर हो जाता, लेकिन संभलना वो जानबूझ कर, वो बुद्धिपूर्वक। तो ऐसे ही जीवन में नाना प्रकार के कर्म के उदय आएंगे, उनके निमित्त से, अपनी पर्यायगत योग्यता से, अपनी अस्थिरता और सावधानी से, यानी पर्याय की अपनी ऐसी योग्यता है कमजोर, उसके कारण उस उदय के साथ जुड़ना हो गया, वश हो गया, और उस परवस्था से परिणामों की तारतम्यता ऐसे चलेगी। तो जब जब इसके ज्ञान में आए कि मैं अपने ट्रैक से चिग रहा हूं, परिणाम शिथिल हो रहा है, तो वहां अपने आप को स्थिर करना, ऐसा चिंतन करना, ऐसा पढ़ना, ऐसी संगति करना, ऐसा समागम करना, ताकि फिर से मेरे परिणाम उठ जाए, मेरी स्थिरता बन जाए। अथवा सामने किसी जीव को हम ऐसा देख रहे हैं तो अपन क्या करते हैं, सहारा देते हैं कि नहीं देते? मैं आपसे पूछता हूं, आप सड़क पर जा रहे हैं, ठीक है, और सड़क पर चल रहे हैं, आपकी निगाह पड़ी कि सामने वाले व्यक्ति का पैर स्लिप हो गया, तो आप उसे गिरने देते हैं कि सहारा पकड़ते हैं? गिरने से बचाते हैं। क्या करें? प्रयास करते हैं, नहीं पकड़ पाए, नहीं संभाल पाए, बात दूसरी है, लेकिन सहज भाव आता है कि नहीं? बस इसी प्रकार इसका नाम है सम्यक दर्शन के अंग। कि धर्मात्मा जो जीव है वह अपने स्वभाव में, वह जिन धर्म में अपने को वह पर को स्थापित करे, स्थापित करना, सो स्थितिकरण। ख्याल में आ गया? क्या है वो स्थितिकरण? किस मार्ग में? अभी जैसे रास्ते की बात बताई, तो मार्ग कौन सा? न्याय मार्ग। कोई बुरा कहे या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जाए, अथवा कोई कैसा भी भय या लालच देने आए, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पद डिगने पाए। हम क्या कर रहे हैं? ये भावना भा रहे, समझ में आ रहा है ना? क्या भा रहे हैं? भावना। इसलिए इसका नाम क्या है? मेरी भावना। मैं ये बोलता हूं कि आप मेरी भावना का पाठ कर रहे हो या मेरी भावना भा रहे हो? इन्हें जो पंडित जुगल किशोर जी मुख्तार साहब ने ये रचना की है, हम उनकी भावना का पाठ करते हैं या हमारी अपनी भावना है? या हमारी भी ये भावना? चलो हमारी भी है तो चलेगा, उसका पाठ कराया हमने, अपनी भावना जब है ही सेम डिट्टो तो शब्द वही होंगे, कोई बात नहीं, वो अच्छे परिमार्जित है, हमने पढ़ लिए, ठीक है। हमारी भी यही अनुमोदना है, एक अच्छी कोटेशन लिख लेते हैं और 50 लोग उस पर साइन कर देते हैं, हमारा भी यही, हमारी भी यही अनुमोदना है, हमारी भी यही कहना है। लेकिन कहना तो हो,
अंतर से वो भावना तो हो, मेरी होना चाहिए, मेरी भावना। तो क्या है वो मेरी भावना? कि तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी ना पद डिगने का, मेरा कभी भी उस न्याय मार्ग से पद ना डिगे। तो अभी एक एग्जांपल लिया था ना, अपन रास्ते में जा रहे हैं तो जरा सा कोई बैलेंस गड़बड़ हो रहा है, गिर रहा है, तो अपन उसे संभाल, या कभी कभी अपना स्वयं का ही हमारा बैलेंस गड़बड़ होता है तो हम खुद को भी संभालते कि नहीं संभालते? अंदर से एफर्ट करते हैं, एफर्ट्स करते हैं, संभल पाए या ना पाए दैट इज द अनदर थिंग, बट हम सब एफर्ट्स करते हैं, प्रयास करते हैं अपने आप को संभालने, और खाली औपचारिकता नहीं, कोशिश पूरे भीतर मन से। तो वो मार्ग कौन सा है? रत्नात्रय मार्ग। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का मार्ग, वो मुक्ति का मार्ग, और उसका पथिक कौन है? कि सम्यक दर्शन। और ये अंग किसका है? सम्यक दर्शन का। तो सम्यक दर्शन का अंग यह है, एक लक्षण यह है कि सम्यक दृष्टि जिस मार्ग पर चल रहा है, जिस मार्ग की उसे श्रद्धा है, जिस मंजिल पर उसे पहुंचना है, यदि उस मंजिल के बीच रास्ते में वो डाइवर्ट होता है तो उसको वहां अपने आप को मजबूत करना चाहिए, फिर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो ये स्थितिकरण है। और अपने किसी साथी के, साधर्मी के भी ऐसा डाइवर्जन दिखता है तो उसको भी स्थित करता है। ख्याल में आ गया? तो यहां डिगते को, गिरते को संभालना सबसे पहले अपने। क्यों? क्योंकि हम संभले होंगे तभी दूसरे को संभाल, यदि हम ही संभले नहीं होंगे तो किसे सहारा दें? इसलिए स्वस्थितिकरण और परिस्थितिकरण। ख्याल में आ गया? यहाँ दोनों स्थितिकरण की बात है और दोनों स्थितिकरण अपने को लेना चाहिए। क्या होता है कि किसी वेदना से, दरिद्रता से, कोई परिवार में वियोग हो जाए, अब जरूरी नहीं सबके उदय भाव एक से, राग की स्थिति एक से, चारित्र मोह का उदय एक से, अथवा पर्यायगत योग्यता एक से। किसी को थोड़े से ठंडे मौसम में जाते ही जुकाम हो जाता, किसी को भयंकर ठंड में नहीं। सबकी स्थिति अलग होगी। अब श्री राम को देख, उन्मत्तवत दशा हो गई सीता के वियोग में। कोई कोई ऐसे भी मिथ्या दृष्टि जीव हो सकते हैं कि वो कैसी भी स्थिति हो आपको बहुत सहनशील दिखाई दे सकती है। तो बाह्य प्रवृत्ति से माप नहीं, सम्यक दृष्टि जीवों के भी अपनी पर्यायगत योग्यता अलग अलग होती है। कभी कभी कर्म का उदय होता है, और वही श्री राम है कि सीता आकर के इतना कर रही है और फिर भी वो अपने आंख की कोर खोल के नहीं देख रहे, वही उसी भव की बात है। तो ये तो अलग अलग स्थिति है। तो ऐसे किसी भी जीव के यदि कहीं कोई शिथिलता आ जाती है, जहां हमने अभी उपगुहन की बात की, ठीक है, परिणाम शिथिल हो जाए। देखो मैं आपको एक बात बता रहा हूं, कभी कभी जिसके रात्रि भोजन का त्याग, रात्रि के पानी का त्याग, और भयंकर वेदना आ जाती है, ऐसे खुश्की आ जाती है, गर्मी लगने लगती है, आकुलित हो जाते, परिणाम मुंह सूखने लगते, और वो कहता है पानी पानी पानी। ठीक है, मैं आपको एक सच्ची घटना बता रहा हूं, नाम नहीं बताऊंगा। एक त्यागी जीव थे, व्रती थे, उनको रोग और पीड़ा के काल में
इस प्रकार की रात में वेदना हो गई, वेदना, परिणाम शिथिल हो गए, बहुत विचलित हो। मैं उन्हीं के पास, रात का समय, समाज के लोग ऐसे आंख खोल खोल के, अरे ऐसा उसमें ये क्या हो गया, ये क्या, अरे रात में पानी मांग रहे हैं। अब मैं पूरी स्थिति समझे, परिणाम शिथिल। अब जो और लोग हैं वो बड़े विस्मित हो रहे हैं, क्या हो रहा है। तो उनको तो तत्व ज्ञान का जल पिला है, इनको, इनके परिणाम शिथिल, उनको तत्व ज्ञान का जल पिला है। और खाली तत्व ज्ञान का जल नहीं पिला है, उनके शारीरिक सेवा शुश्रूषा। और जो वो लोग थे उनसे क्या बोला कि ये आपकी परीक्षा ले रहे हैं, नहीं तो उनके मन में क्या क्या अश्रद्धा का भाव पैदा हो कि भी आपकी परीक्षा ले रहे हैं, ये देते हैं कि नहीं देते, क्या करते हैं, देखें तो सही जरा है। अब इसे मायाचारी कहो या जो भी कहो, चलो, कहने का तात्पर्य क्या है कि कभी कभी ऐसी स्थिति होती है, बोल्ड से बोल्ड, बहुत बोल्ड, परिणाम शिथिल पड़ता है। सुबह जो तख्त शाही पर बड़े सज-धज के बैठे थे, तो पहले वक्त में उनका हुआ है वास जंगल का, कर्म के उदय बदल जाते हैं। तो ऐसे ही मैं इस बात को केवल बाह्य परिस्थिति में श्री राम की नहीं बता रहा हूं कि जो बहुत दृढ़ थे, अपनी प्रतिज्ञा में दृढ़ थे, परिणामों से दृढ़ थे, शिथिल हो गया, कर्म का उदय साथ। अब क्या करना, बहुत ताकत है, कितनी ताकत। देखो, अपने परिवार में अपना कोई भाई हो, बांधव हो, बच्चा हो, कोई भी हो, किस व्यापार में कोई गलत डिसीजन हो गया, कोई ऐसी स्थिति आ गई, मंदी आ गई, जैसे आजकल चल रही है, ऐसी ऐसी स्थिति बन गई और उसके व्यापार में एकदम डाउनफॉल आ जाए, तो अपन सहारा देते हैं कि नहीं देते, देते हैं ना। तो यहां भी ठीक इसी प्रकार, ये बहुत बड़ा कर्तव्य है। अगर किसी भी प्रकार से अपने साधर्मी के परिणाम में शिथिलता आती हो, धर्म से अश्रद्धा बनती हो, तो कुछ भी करके उसको वहां दृढ़ करना, अपने बने तो अपने को दृढ़ करना, और अपनी जानकारी में अपने किसी साधर्मी को बने तो उसको वापस उन्हें दृढ़ करना, उनके परिणाम को संभालना, यह सब क्या कहलाता है, स्थितिकरण अंग कहलाता है। और सम्यक दर्शन होता है तो वहां इस प्रकार के भाव होते ही हैं। जहां सही जगह अंगुली चलती है तो संगीत आता ही आता है। सम्यक दर्शन के निसंकितत्वं, निष्कांक्षितत्वं, निर्विचिकित्सांग, है ना, अमूढ़ दृष्टि अंग, उपगुहन अंग और स्थिति कर, ऐसे 6 अंगों की अपनी चर्चा हो गई है। प्रभावना और वात्सल्य अंग की चर्चा कल करेंगे, समय हो गया है। सहजानंदी अविनाशी मैं आत्म सहजानंदी अविनाशी